देखिए प्राची, जो शोएब है ये बताया जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। और क्योंकि ये आरोप लगे कि इस पूरे ब्लास्ट से पहले उमर हो, मुजम्मिल हो या फिर शाहीन हो, इन्होंने जहां पर बम बनाने की जो जगह ले रखी थी दौज इलाके में आसपास, लैब के अंदर से केमिकल प्रोवाइड करवाने में मदद किया करता था शोएब, मुजम्मिल की और साथ ही उमर की। इसके साथ ही जब लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि रहने वाला ये दौज इलाके का है, जो कि फरीदाबाद का पड़ता है, यूनिवर्सिटी के पास का, लेकिन हरियाणा का नूह इलाका, उससे उमर के तार जुड़े थे। हरियाणा के नूह में हिदायत कॉलोनी पड़ती है, जहां पर जो शोएब है, जो कि लैब असिस्टेंट है, उसकी साली का घर है। और वहां पर उमर जो है इस ब्लास्ट से तकरीबन 10 से 12 दिन पहले रुका अपनी i20 गाड़ी के साथ। यहीं पर वो छिपता रहा। जब 8 तारीख को गिरफ्तारी हुई शाहीन की, मुजम्मिल की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो ये फरार चल रहा था, इसको ढूंढा जा रहा था। ये नूह के अंदर जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, वहां पर हिदायत कॉलोनी में शोएब ने अपनी साली का घर इसको दे दिया कि तुम यहां पर ठहरो। शोएब यहां पर रुका, इस घर के अंदर उसने विस्फोटक रखे और अपनी i20 कार में फिरोजपुर जिरका होते हुए एटीएम से पैसे निकालते हुए ये पहुंच गया दिल्ली लाल किले में, जहां पर पैनिक में ब्लास्ट हुआ। तो इसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाए, लैब का केमिकल प्रोवाइड करवाया, हाइडआउट्स जो हैं उसमें मदद की कि कहां पर जितनी मदद हो सकती थी वो सारी मदद शोएब ने उमर को दी। और अब शोएब चूंकि गिरफ्त में आ चुका है तो इसके हवाले से क्या खुलासे होंगे ये जरूर देखने वाली बात है। इस बीच आपको ये बता दें कि जांच में पता चला है कि शोएब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करता था और यूनिवर्सिटी की लैब से आतंकी उमर को बम बनाने के लिए केमिकल सप्लाई करता था। इतना ही नहीं, दिल्ली में धमाके से कुछ दिन पहले शोएब ने हरियाणा के नूह में अपनी साली के घर पर उमर को किराए पर कमरा दिलवाया था। बताया जा रहा है कि फरारी के दौरान उमर उसी घर में छिपा था। इसी घर से उमर ने i20 कार में विस्फोटक रखा और मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली में दाखिल हो गया। और फिर 10 नवंबर को ब्लास्ट की वो घटना सामने आई जिसने सबको दहला दिया। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए अब तक किन 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, आइए वो भी आपको बताती हूं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो पुलवामा का रहने वाला है, डॉक्टर अदील अहमद जो अनंतनाग का रहने वाला है, डॉक्टर शाहीन सईद जो यूपी की राजधानी लखनऊ की रहने वाली है, आमिर रशीद अली ये पुलवामा के पंपोर का रहने वाला है, जासिर बिलाल वानी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, मुफ्ती इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां से है। और अब 7वीं गिरफ्तारी शोएब की हुई है जो फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है। और जब उमर फरार चल रहा था तो ये शोएब नाम का शख्स ही था जिसने उमर को छिपने के लिए जगह दी थी, जो उमर की लगातार मदद कर रहा था। बाकायदा एक कमरा किराए पर शोएब की तरफ से उमर को दिलवा दिया गया था। अब तक की गिरफ्तारियों की बात करें तो ये गिरफ्तारियां कितनी अहम हैं और आगे कितनी और गिरफ्तारियां अभी संभव है, कितना बड़ा इनका ये पूरा नेक्सस है जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे। देखिए प्राची, जो पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इसमें जो अहम लोग थे जिन्होंने ये पूरी साजिश रची, उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। जो मेन इस आतंकी टेरर मॉड्यूल को चला रहे थे, जिसमें चाहे हम मुजम्मिल की बात करें, सबसे पहली गिरफ्तारी 30 अक्टूबर को मुजम्मिल की होती है, डॉक्टर मुजम्मिल, जिसने न केवल धौज इलाका बल्कि पास में ही एक दूसरा गांव पड़ता है टाड़ा गांव, वहां पर इन तमाम केमिकल्स को रखा था और विस्फोटक तैयार करके धौज के कमरे में 15 नंबर कमरा जो कि हॉस्टल का था वहां पर तैयार कर लिए थे। साथ ही डॉक्टर शाहीन जिनकी गाड़ी से राइफल बरामद हुई, असॉल्ट राइफल, और पूरी किस तरीके से वो एक आतंकियों का जो महिला ग्रुप था उसकी भारत के अंदर हेड बनना चाहती थी, उसको गिरफ्तार किया गया। उमर की मौत हो गई इस ब्लास्ट के अंदर। इसके साथ ही चाहे हम मौलाना की बात करें, अनंतनाग के और लोगों की बात करें, इन सब की भी गिरफ्तारियां हुई। शोएब की अब गिरफ्तारी हुई है जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में और पूरी साजिश में अहम रोल निभा रहा था। साथ ही सूत्रों का यह कहना है कि क्योंकि इनसे मल्टीपल एजेंसियां अभी पूछताछ कर रही हैं, एनआईए ने इस केस को आधिकारिक तौर पर टेक ओवर कर लिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस अहम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब इनके मददगार कौन है, पर्दे के पीछे छिपे हुए कौन है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली विस्फोट के बाद लगातार एक्शन जारी है। एक तरफ टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल पर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ पूरे देश में पुलिस अलर्ट पर है। कई राज्यों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। 4 जगहों की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं।
हरियाणा के नूंह में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए, उनसे पूछताछ की। संभल में भी लॉज में बाहर से आए लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। संभल में चेकिंग अभियान के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। कानपुर में भी सड़क किनारे या बस्तियों में रह रहे लोगों के आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एक बांग्लादेशी महिला को अरेस्ट किया गया है जो हिंदू नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर देहरादून में रह रही थी, जबकि एक और बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो चाहे नूंह हो, कानपुर हो, चाहे देहरादून हो, हर जगह इस वक्त ये जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के तहत फरीदाबाद और नूंह से जुड़ने के बाद हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों से लेकर घरों तक जांच की जा रही है। इसी ऑपरेशन के तहत नूंह पुलिस ने चदेनी गांव की रोहिंग्या बस्तियों में वेरिफिकेशन ऑपरेशन चलाया, जहां पुलिस की कई टीमों ने झुग्गियों में जाकर लोगों के कागजों की अच्छी तरह से जांच की, सामान की तलाशी ली और डिटेल में पूछताछ की गई है। तुम इसको निकालो, अपना ये नकाब निकालो। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम? इलियास कौन है? इस्माइल। इस्माइल, ठीक है। जाहिद हुसैन, रजुमा है। 3 कार्ड हैं, बाकी कार्ड नहीं, इसी में इकट्ठे हैं। हरियाणा के नूंह इलाके में पुलिस ने एक ड्राइव चलाया और जो बर्मा के रहने वाले लोग हैं, रोहिंग्या बस्ती है यहाँ पर, चंदेली गांव पड़ता है नूंह के अंदर पुलिस लाइन के पास। वहां पर ये जो बस्ती है काफी पुरानी बस्ती बसी हुई है, रोहिंग्याओं की बस्ती है और पुलिस ने यहाँ पर एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया सुरक्षा के मद्देनजर। असल में जब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ उसके बाद उमर जो कि अपनी गाड़ी के अंदर विस्फोटक लेके घूम रहा था वो नूंह के अंदर भी रुका था और यही वजह है कि पुलिस की टीम ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जो रोहिंग्या बस्ती है उन इलाकों में जाके वेरिफिकेशन किया जाए, लोगों के आई कार्ड चेक किए जाएं ताकि ये पता लग सके कि जिन लोगों के रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी पुलिस के पास, उसके अलावा कोई यहां पर आकर रह तो नहीं रहा, कोई संदिग्ध तो नहीं रह रहा जिसकी वजह से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची सुबह सुबह और पहुंचने के बाद लोगों से पूछा कि वो यहां पर कब से रह रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मोमिन है जी मेरे से। मोमिन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदनी के रहने वाले हैं। हाँ जी। इस रोहिंग्या बस्ती में ही? नहीं, गांव में रहते हैं हम। अच्छा, आप भी बर्मा से हैं क्या? नहीं, हम यहीं से मेवात से ही। अच्छा, ये बताइए कि क्या नाम बताया आपने? मोमिन। मोमिन जी, पुलिस की टीम आई थी कल यहाँ पे, पुलिस ने क्या पूछा, क्या पूछताछ करी? हमको कुछ पता नहीं है, हम तो अभी आए हैं, इससे मिलने बीमार था।